हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 बाय दास गुप्ता एंड ए बनर्जी। और आज हम इसका टॉपिक ज्योमेट्री की 5th यूनिट पैरेललोग्राम की एक्सरसाइज 5B सॉल्व करने वाले हैं। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले इसकी प्रीवियस एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है। ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं और ट्रेपीजियम का कंस्ट्रक्शन। सो आज हम ट्रेपीजियम और हेक्सागन का कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 25 है, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर और AB इज पैरेलल टू CD हमको गिवन है। सो ट्रेपीजियम का फिगर कुछ इस तरीके से हमको देखने मिलता है। सो AB इज पैरेलल टू CD हमको गिवन है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। AB की लेंथ हमारे पास है 5 सेंटीमीटर और CD की लेंथ है 3 सेंटीमीटर। AD इज गिवन 3.2 सेंटीमीटर एंड BC इज गिवन 3.6 सेंटीमीटर। सो ये भी एक तरीके का पैरेललोग्राम होता है। सो इसमें हम एक चीज ऐड करेंगे कि एक पैरेललोग्राम के लिए यहाँ पर हम एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर देंगे एंड मार्किंग दिस एज P। और इस AP की जो लेंथ है दिस विल बी 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज गोइंग टू बी 3.6 सेंटीमीटर। ओके, सो ये हमारे पास 3.2 सेंटीमीटर, दिस इज गोइंग टू बी 3.2 सेंटीमीटर इन लेंथ PC। ओके, सो ये हमारा एक पैरेललोग्राम APCD हो जाएगा। सो नाउ स्टार्टिंग विद द कंस्ट्रक्शन, और इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए आप कंस्ट्रक्शन नंबर 17 रेफर कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हम AB लाइन ड्रॉ करेंगे फॉर 5 सेंटीमीटर। यहां से हमने ये 5 सेंटीमीटर AB लाइन ड्रॉ कर ली है, मार्किंग दिस एज A, this as B, this is 5 centimeter. Now we'll cut an arc of 3 centimeter. हम यहां से 3 सेंटीमीटर का एक आर्क ले लेंगे जिसको हम कट करेंगे ऑन AB, मार्किंग दिस एज P। ये हमारा पॉइंट P हमको मिल गया है, दिस इज 3 सेंटीमीटर। Now we'll be drawing this 3.2 AD। 3.2 का हम एक आर्क लेंगे और यहां से हम एक आर्क कट कर देंगे ऑन द टॉप, और हम एक आर्क P से भी कट कर देंगे 3.2 का। Now we'll be drawing this line BC which is 3.6। So यहां से हम 3.6 का आर्क लेंगे, ये हमने 3.6 का आर्क लिया और फ्रॉम B वील कट एन आर्क हियर। और अब हम ये CD ड्रॉ कर देंगे विच इज 3 सेंटीमीटर। सो टेकिंग एन आर्क ऑन दिस एंड यहां से इस पॉइंट से हम यहां इसको आर्क कट कर देंगे। दिस इज आर्क C एंड दिस इज D। सो अब हम इन सबको ज्वाइन कर देते हैं। This is AD, BC, CD, and here we have this as P. So marking the measurements, this is 3.2 centimeter, this is also 3.2 centimeter. Here this is 3 centimeter and this is 3.6 centimeter and this is parallel to this. So this is the trapezium ABCD from this measurement. Question number 26, यहाँ पर आपको trapezium draw करना है for AB is equal to 4.5 centimeter, angle B is 60, angle A is 135 and altitude is 3.2 centimeter
एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो हम एक रफ आइडिया ले लेते हैं। ये हमारे पास ट्रेपीजियम है, मार्किंग दिस एज ए बी। यहाँ पर एंगल ए है 135, एंगल बी है 60 डिग्री और ये हमारे पास है 4.5 सेंटीमीटर। और हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे विच इज़ 3.2 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड जो है वो परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी विच इज़ 4.5 सेंटीमीटर। सो ये हमारा पॉइंट हमने मार्क कर दिया है 4.5 सेंटीमीटर के लिए। सो मार्किंग दिस एज ए, दिस एज बी। नाउ वील बी ड्रॉइंग द 60 डिग्री एंड एंगल ए 35 डिग्री with the help of compass. So A के लिए हम ड्रॉ करेंगे पहले एक आर्क हम ड्रॉ करेंगे। Now we'll cut an arc of 60 degree and here we have the arc of 120 degree. इसको जब हम बाइसेक्ट कर देते हैं we get 90 degree. So इसको हम पैरेलली डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, अब हमारे पास ये 90 डिग्री है एंड दिस इज अगेन 90 डिग्री और 90 प्लस 45 डिग्री हो जाएगा 135 डिग्री। सो अगेन वील कट एन आर्क फ्रॉम हियर फॉर 180 डिग्री। ओके, सो नाउ वील बाइसेक्ट दिस एंगल 90 डिग्री। सो यहाँ से हमने एक आर्क कट किया मोर देन हाफ लेके और यहाँ से हमने एक आर्क कट किया फ्रॉम 180 डिग्री फॉर मोर देन हाफ। आप चाहें तो इसको पीछे प्रोड्यूस भी कर सकते थे ए बी को डॉटेड लाइंस के साथ इस तरीके से और यहाँ से इसको बाइसेक्ट करना था हमको 90 डिग्री को। सो वी गॉट दिस एज 135 degree. This is 135 degrees. Now we need to draw angle B 60 degree. So अब हम 60 डिग्री के लिए ड्रॉ करेंगे एंगल B। तो सबसे पहले हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम इसको एंगल को कट कर देंगे विच इज़ अबाउट 60 डिग्री और इसको हम प्रोड्यूस कर देंगे। And we have altitude equal to 3.2. So यहाँ से हम altitude ले सकते हैं of 3.2 सेंटीमीटर। So यहाँ हम एक आर्क ले लेंगे 3.2 का और यहाँ इसको पॉइंट A से कट कर देंगे। So somewhere here we'll get the altitude 3.2. अब हमको इस 3.2 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सो इसको हम डार्क कर देंगे इस लाइन को और इसके ऊपर अब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे फॉर 3.2। सो सबसे पहले हम यहाँ पर 90 डिग्री के लिए एक आर्क बनाएंगे। हियर वील कट एन आर्क 60 डिग्री and for 120 degree again from here we'll cut an arc और यहाँ से भी हम एक आर्क कट कर देंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी 90 डिग्री और इसको हम प्रोड्यूस कर देंगे दोनों साइड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन बोथ द साइड। सो इस तरीके से जब हम इसको प्रोड्यूस करेंगे वी गेट द पॉइंट C एंड D. So this is the trapezium ABCD. इन लाइंस को हम मार्क कर देते हैं E, F, G and H. Steps of construction आप खुद लिख सकते हैं। Question number 27. AB is equal to 4 centimeter, BC is equal to 3 centimeter, AD is equal to 3.5 centimeter and height is 2.8 centimeter and AB is parallel to CD. So हम एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। Here marking this as A, B, C,
D. AB is given 4 centimeter, BC is given 3 centimeter, AD is given 3.5 centimeter और height इसकी पता है हमको 2.8 सेंटीमीटर. AB is parallel to CD. सो इस ग्राउंड्स पे हमको एक ट्रेपीजियम ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे AB विच इज़ 4 सेंटीमीटर. सो वील बी ड्रॉइंग अ लाइन फॉर 4 सेंटीमीटर हियर. ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली 4 सेंटीमीटर के लिए, मार्किंग दिस एज A एंड दिस एज B. अब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन पॉइंट A. इस पॉइंट A से हम 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. तो सबसे पहले हम एक आर्क कट करेंगे और इस आर्क से हम एक और आर्क 60 डिग्री के लिए, एक आर्क 120 डिग्री के लिए और इसके ऊपर भी हम इसको इस तरीके से 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे. सो यहाँ से हम परपेंडिकुलर फ्रॉम A इस पॉइंट को ड्रॉ कर देंगे. नाउ we'll be drawing a parallel line on this. So उसके लिए हमारे पास height 2.8 given है. So 2.8 measure करके हम इस पॉइंट A से एक आर्क कट कर देंगे. This is point E. इसको हमने आर्क कट किया है which is 2.8 सेंटीमीटर और यहाँ इस पॉइंट E पर अगेन अब हम एक 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे विच इज़ गोइंग टू बी पैरेलल टू AB. सो 90 डिग्री अगेन वील ड्रॉ. यहाँ से हम एक आर्क कट करेंगे. सो फ्रॉम हियर 60 डिग्री, फ्रॉम हियर दिस इज गोइंग टू बी 120 और इससे हम एक आर्क यहाँ कट करेंगे और इस पॉइंट से हम एक आर्क यहाँ कट करेंगे. सो समवेयर डाउन द लाइन वील गेट अ 90 डिग्री फ्रॉम पॉइंट E एट दिस पॉइंट विच इज़ गोइंग टू बी पैरेलल टू AB. तो हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे दोनों ही साइड में. This is marking XY which is parallel to AB. अब हमको एक पॉइंट गिवन है BC at 3 सेंटीमीटर. सो हम BC ले लेंगे 3 सेंटीमीटर. From B we'll cut an arc on this parallel line somewhere here. और हमको चाहिए AD which is 3.5. So 3.5 हम यहाँ मेजर कर लेंगे एंड फ्रॉम A we'll cut an arc here. So now joining these points, this is C and this is D. So ये हमने इसको इसके साथ ज्वाइन कर लिया है. Here this is 3 centimeter and this is 3.5 सेंटीमीटर और इसको हम डार्क कर देंगे. CD. So hence this is a trapezium ABCD. Construction of a regular hexagon using scale and compasses only whose one side is 3 centimeter and the next is 2.7 सेंटीमीटर. तो हेक्सागन बनाने के लिए पहले हम 3 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी ड्रॉइंग अ 3 सेंटीमीटर लाइन हियर. यहाँ से यहाँ तक हमने 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली और ये हमारा रेडियस हो जाएगा सर्कल का. दिस इज 3 सेंटीमीटर एंड वील कंसिडर दिस एज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल. तो इसके लिए पहले मैं यहाँ पर इसको रेडियस लेके इस कंपास के थ्रू 3 सेंटीमीटर का रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे. अब इस सर्कल पे हम
आर्क कट करते जाएंगे ऑफ द सेम रेडियस 3 सेंटीमीटर. सो 1 2 3 4 एंड 5. सो यहाँ पर हमने ये आर्क्स कट कर दिए हैं. नाउ वील जॉइन दीज आर्क्स टू मेक अ हेक्सागन. इसको हम मार्क कर देते हैं A, B, C, D, E एंड F एंड दिस इज सेंटर O. सो यहाँ से हम इसको ज्वाइन करना शुरू कर देंगे. AF, AB, BC, CD, ED and EF. So this is an hexagon ABCDEF. तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे. दिस इज पार्ट A. लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे ऑफ रेडियस 2.7. ये 0 मार्क किया और यहाँ से हमने 2.7 का ये रेडियस लेके यहाँ पर ये मार्क कर दिया O. और इससे हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे टेकिंग दिस एज रेडियस. So from here we'll be drawing a circle. और यहाँ से हम आर्क कटना शुरू करेंगे. यहाँ से हम आर्क कट करना शुरू करेंगे. 1 2 3 4 and 5. And now we'll join these arcs, marking this as A, B, C, D, E and F. AF, AB, BC, CD, ED and EF. Hence this is the hexagon. So this is part B. Or steps of construction. For steps of construction, do refer construction 19 on page G70. So जैसे कि आप इसके steps of construction लिख पाएंगे. I won't be telling you steps of construction here. So I hope आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहां से आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं. अगर वो लिंक ओपन नहीं भी होती है सो यू कैन सर्च मी डायरेक्टली ऑन द टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग. At last, please do share my videos with your family and friends and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.